नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भैरव तालाब स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कृषि विज्ञान एवं तकनीकी संकाय का राज्यपाल ने किया उद्घाटन। चौबेपुर थाना अंतर्गत उक्ति क्षेत्र में हुई मारपीट में एक युवक हुआ घायल, बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में चल रहा इलाज। हिंदी तिथि के अनुसार मालवीय जयंती पर बीएचयू कुलपति द्वारा किया गया रुद्राभिषेक। और पिंडरा क्षेत्र में पूर्व पार्षद स्वर्गीय संजय सिंह डॉक्टर के निधन पर आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा में पूर्व विधायक अजय राय ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। भैरव तालाब स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कृषि विज्ञान एवं तकनीकी संकाय का राज्यपाल द्वारा उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भैरव तालाब स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कृषि विज्ञान एवं तकनीकी संकाय का लोकार्पण किया। राज्यपाल ने पहले लेबोरेटरी का निरीक्षण कर छात्रों से बातचीत की, पूरे परिसर का निरीक्षण कर छात्रों की छोटी क्यारियों को देखा और साथ ही तालाब का भी निरीक्षण किया। लोकार्पण करते समय राज्यपाल ने छात्राओं को कृषि शिक्षा पर विशेष जोर देने की बात के साथ ही कहा कि गांव का विशेष फायदा होगा इस संकाय के खुलने से। वहीं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर टीएन सिंह ने कहा कि जैसा कि राज्यपाल ने कहा, लैब से लैंड तक के नारे के साथ इसका लोकार्पण किया जा रहा है और हमारे पास कई तालाब हैं जिसमें छात्रों को मत्स्य पालन की भी शिक्षा दी जाएगी और किसानों के खेत में प्रयोग कर उन्हें लाभ दिलाया जाएगा। राज्यपाल ने कार्यक्रम के बाद शिक्षक शिक्षिकाओं से मुलाकात कर उच्च शिक्षा और गांव में रहने वाली महिलाओं के विकास के लिए उन्हें प्रेरित किया। चौबेपुर थाना अंतर्गत उक्ति क्षेत्र में बचपन के झगड़े को लेकर हुई मारपीट में एक युवक घायल हो गया, जिसे बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। चौबेपुर थाना अंतर्गत उक्ति क्षेत्र में दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया। घटना के विषय में बताया जा रहा है कि किशन गुप्ता खेत से कार्य करके घर वापस लौट रहे थे। उसी समय गांव के 2-3 लोगों द्वारा घेर कर उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें किशन गुप्ता को काफी चोट आई है। मारपीट की आवाज सुनकर जब लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि घायल अवस्था में किशन पड़ा हुआ है। लोगों ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पहुंचकर मारपीट में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं घटना के विषय में किशन गुप्ता ने बताया कि बचपन में पढ़ाई के समय मारपीट हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए कई बार हमला किया जा चुका है। सर वो हम लोग शाम को अपना काम कर आ रहे थे और थोड़ा हम लोग की धान की तोड़ैया होती है और ये मेरा भाई ये बड़े साहब थे। मेरे को बाथरूम लगा, मैंने बोला घर पे कुछ 500 दूर मीटर पे मेरा भाई था। मैंने बोला आप चलिए मैं आ रहा हूँ। मैं उसी तरह बाथरूम करके सर आ रहा था और उसी वक्त सर पीछे से हथियार से सर राड से सर पे मार दिए। सर कितने लोग थे? सर 3 लोग थे। क्या विवाद है? सर वही बचपन में छोटा मोटा झगड़ा लेकर हुए थे सर। ये तीसरी बार मारे हैं सर। एक बार मेले में मारे थे सर, तब मैंने मैं भूल कर जाने तो होता रहता है, लेकिन फिर भी सर ये तीसरी बार है सर मारे थे। ये कौन लोग थे और कितने लोग मिलके मारे? सर 3 लोग थे और बाप था और दो बेटा था। नाम? बाप का नाम है भोनू यादव और दीनानाथ यादव। आपके क्या लगते हैं, दोस्त हैं, साथी हैं? नहीं, कुछ नहीं सर, गांव वाले हैं। हिंदी तिथि के अनुसार मालवीय जयंती पर बीएचयू कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर द्वारा रुद्राभिषेक किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी के हिंदी तिथि के अनुसार जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीएचयू के कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर द्वारा रुद्राभिषेक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित विश्वनाथ मंदिर में किया गया। महामना मालवीय मिशन के अध्यक्ष प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि आज पंडित मदन मोहन मालवीय जी की हिंदी तिथि के अनुसार जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा रुद्राभिषेक किया जाता है, जिसके तहत आज कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर द्वारा रुद्राभिषेक किया जा रहा है। पिंडरा क्षेत्र में पूर्व पार्षद स्वर्गीय संजय सिंह डॉक्टर के निधन पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई।
पूर्व पार्षद स्वर्गीय संजय सिंह डॉक्टर के निधन पर पिंडरा क्षेत्र में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से उपस्थित पूर्व विधायक अजय राय ने स्वर्गीय संजय सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि संजय सिंह के निधन से हम सभी बहुत आहत हैं। हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहने वाले मृदुभाषी स्वर्गीय संजय सिंह डॉक्टर को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं तथा ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। दोनों सखी का एक भाई हमारा चला गया, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हैं। हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे जीवन में, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि आज ऐसी स्थिति आएगी और हम लोग का भाई साथी हम लोग को छोड़कर चला जाएगा और समय छोड़कर चला जाएगा। और बाकी को अपने सब बातें कहीं, कभी किसी के दुख में सुख में कहीं दिक्कत हो और तो उसके लिए हमेशा आदमी खड़ा रहता है। जैसे क्षेत्र का कोई काम हो तो कहता भैया देखा भैया क्षेत्र का मामला आ जाए, अच्छा भैया क्षेत्र का मामला तो हो गया, कैसे करेगी और क्या करेगी और मतलब अब उनका जिम्मेदारी है तुम्हारी। अब वो जिम्मेदारी पता नहीं, अब उसको बता करके बताना, सूचना देना, ये सब जो चीज़ें थी वो निश्चित रूप से बहुत ही विविध हो गई जगह। और वो रिश्तेदार छोटे से भी व्यक्ति के रिश्तेदार है घर की, तो वो तो मान लीजिए एक कक्षाई की तरह, एक हमसाया की तरह साथ रहे हैं, तो वो तो सवाल ही नहीं है। भदैनी स्थित श्रवणदास आश्रम के बटुकों में पाठ्य सामग्री व गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। साक्षर इंडिया फाउंडेशन द्वारा भदैनी स्थित श्रवणदास आश्रम के बटुकों में पाठ्य सामग्री और ऊनी वस्त्र वितरित किए गए। इस दौरान फाउंडेशन के संरक्षक ब्रिजेश पाठक ने बताया कि बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से समय समय पर फाउंडेशन द्वारा ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथ ही सभी को शिक्षित होने के लिए जागरूक भी किया जाता है। यहाँ पे जो है श्रवणदास आश्रम में जो है हम लोगों ने यहाँ के बटुकों के लिए स्वेटर का वितरण किया। और साक्षर इंडिया मूवमेंट जो है शिक्षा के साथ साथ में मानव की सेवा ही माधव की सेवा है, इस उद्देश्य पे हमेशा काम करती है। आज हमने अपने उद्देश्य को एक बार पुनः पूर्ण किया और समाज की सेवा में सुनील मिश्रा और इनकी पत्नी स्वाति मिश्रा और साक्षर इंडिया फाउंडेशन के हर बच्चे का योगदान रहता है कि वो समाज की सेवा करते रहें और हम समाज के अंग हैं, इसलिए हम समाज की सेवा करते हैं। कितने बच्चों को स्वेटर और काफी यहाँ पे 10 बच्चे हैं, उन 10 बच्चों को स्वेटर और शिक्षा के संबंधित शिक्षण सामग्री जो है उनको वितरित की गई है। बीएचयू वैदिक विज्ञान केंद्र में मालवीय जयंती एवं महामना स्मृति सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। पौष कृष्ण अष्टमी पर वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर महामना स्मृति सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महामना मालवीय मिशन संस्था के अध्यक्ष प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस वर्ष का महामना स्मृति सम्मान प्रखर चिंतक एवं समाजसेवी गोविंदाचार्य जी को दिया जा रहा है। इससे पूर्व यह पुरस्कार प्रोफेसर आर.पी. रस्तोगी, पद्मभूषण, सत्यव्रत शास्त्री इत्यादि लोगों को दिया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय ने किया। महामना मालवीय मिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा आज पौष कृष्ण अष्टमी मालवीय जी की हिंदी तिथि के अनुसार जो है जन्म जयंती का आयोजन किया जा रहा है। यह महामना की जन्म जयंती 159वीं जन्म जयंती है। प्रत्येक वर्ष मिशन जो है परिवार जो है वह मालवीय मिशन पर मालवीय जी के विचारधारा, मालवीय जी की स्मृतियों में व्याख्यान आयोजन किया जाता है। इस बार विशेष रूप से महामना स्मृति सम्मान जो है हम लोग इस बार माननीय के.एन. गोविंदाचार्य जी को दे रहे हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
मनोरंजन ही मनोरंजन। सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है। कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी की विश्वविख्यात गंगा आरती करने वाले सप्तऋषि अर्चकों से खास बातचीत की गई। धर्म एवं आध्यात्म की नगरी काशी में मोक्षदायिनी मां गंगा की सप्तऋषि आरती पूरे विश्व में विख्यात है। यह आरती अपने आप में अनूठी और इतनी मनमोहक है कि इसे देखने दूर दराज से लोग खिंचे चले आते हैं। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद काशी की गंगा आरती में शामिल होकर पतित पावनी मां गंगा से आशीर्वाद लिया था। आरती देखने आने वाले लोग यह देखकर अचंभित होते हैं कि एक साथ सप्तऋषियों द्वारा कैसे यह आरती की जाती है। आपको बता दें कि मां गंगा की आरती 7 अर्चकों द्वारा की जाती है। इनसे बात करने पर पता चला कि ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्यालय के छात्र हैं, जो अपनी विद्वता एवं ज्ञान के कारण काशी के 80 घाट पर मां गंगा की आरती करते हैं। 80 घाट पर प्रातःकालीन आरती तो काफी वर्षों से होती चली आ रही है, लेकिन सायंकालीन आरती वर्ष 2003 से शुरू की गई है। वहीं अर्चक बताते हैं कि जब से उन्हें मां गंगा की दिव्य आरती करने का सौभाग्य मिला है, तब से उनके जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव आए हैं। हम यहीं से मतलब घाट पे आरती देखने आया करते थे पहले, करीब 3-4 साल पहले की बात है। तो सुबह बनारस में आरती देखने आता था और पढ़ता भी था। उस समय श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय कामाख्या में है, संस्कृत पढ़ता था वहाँ पे। तो यहाँ देखने आता था तो भैया लोग बोले कि सीख लीजिए, अच्छा लगता है। और माँ गंगा माँ को देख के इतना अच्छा लगा कि प्रभावित हो गए, तो सीखने की इच्छा हुई। तो फिर सीखे और फिर गंगा मैया की कृपा से अभी लगे हैं यही सेवा में। स्टडी कर रहे हैं और यहाँ पे गंगा आरती भी करते हैं जी। तो कितना फ़र्क आया जीवन में इसका, आपके जीवन पर? देखिए, इससे 2 चीज़ें हैं। एक तो आरती करने से मतलब हम लोगों का जो माइंड है एकदम वो होता है। पूजा पाठ से ये सब चीज़ों से जो है काफ़ी असर पड़ता है शरीर में और माइंड में। नगर निगम सीमा क्षेत्र में आने वाले कूड़ा घरों की जल्द मरम्मत कराई जाएगी, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। वाराणसी जनपद में जितने भी कूड़ा घर हैं, उनकी तस्वीर बदलने वाली है। इस संबंध में नगर निगम ने योजना बना ली है। अपर नगर आयुक्त देवीदयाल वर्मा ने बताया कि नगर निगम सीमा क्षेत्र में 23 कूड़ा घर हैं, जिसमें 20 अस्थायी और 3 अस्थायी हैं। इन सभी कूड़ा घरों को पेंट कराया जाएगा, इनकी फ्लोरिंग सही कराई जाएगी, साथ ही दीवारें भी सही कराई जाएंगी, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। बेनीपुर स्थित एक लॉन में सुहेलदेव सेना के मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बेनीपुर ओमनगर कॉलोनी स्थित एक लॉन में सुहेलदेव सेना के मासिक बैठक में आगामी 16 फरवरी को सुहेलदेव राजभर जयंती को भव्य रूप से मनाने पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सुहेलदेव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जियालाल राजभर ने अपने संबोधन में कहा कि राजभर समाज के इतिहास को मिटाने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। राजभर समाज के महापुरुषों व राजाओं के नाम के आगे से जाति बदल दी जा रही है। हम इस साजिश को सफल नहीं होने देंगे। अंत में सभी ने एक दूसरे को नववर्ष की बधाई दी। बैठक में उमेश राजभर, शिवपूजन राजभर, भैयालाल राजभर इत्यादि लोग मौजूद रहे। आज सुहेलदेव सेना की मासिक बैठक है और आगामी आने वाला राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जयंती समारोह हम लोग विगत हजारों वर्षों से हमारा समाज मनाता आ रहा है। इसी के संदर्भ में 16 फरवरी बसंत पंचमी के दिन महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जन्मदिन है, जन्म दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। उसी की तैयारी के संदर्भ में और सुहेलदेव सेना को
गांव-गांव, घर-घर, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले तक पहुंचाने के लिए संगठन के संदर्भ में आज मीटिंग बुलाई गई है और 9 वर्ष की बधाई शुभकामना सभी कार्यकर्ता साथियों को देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी का स्वागत अभिनंदन किया गया। हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी अमरीश सिंह भोला का सम्मान कौशाम्बी से वाराणसी पहुंचने पर किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा की महामंत्री ज्योति व हिंदू युवा वाहिनी के जिला मंत्री विनय केशरवानी ने उन्हें अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत अभिनंदन किया। साथ ही उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान अमरीश सिंह ने योगी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2017 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में सरकार बनी। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज गोरखपीठ के पीठाधीश्वर हैं और ये सरकार संतों की सरकार है और उनके नेतृत्व में लगातार आप देख रहे होंगे कि जो है उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुत्व और विकास का एजेंडा बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। राम मंदिर का मामला हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मामला रहा हो, चाहे प्रयागराज में शानदार कुंभ कराने का रहा हो, मथुरा में गोकुल धाम बनाने का रहा हो, हर कार्य हिंदुत्व और विकास, आप सड़कें, बिजली, किसानों को लेकर के मतलब पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज गोरखपीठाधीश्वर के नेतृत्व में बहुत ही व्यापक रूप में काम प्रदेश के अंदर चल रहा है। चंदवा हबीबपुरा स्थित परशुराम फाउंडेशन द्वारा वार्षिक उत्सव मनाया गया। परशुराम फाउंडेशन के चंदवा हबीबपुरा के कैंप कार्यालय में फाउंडेशन का वार्षिक उत्सव मनाया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष पूनम ने बताया कि हम घरेलू जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ अपनी गली, मोहल्ले, शहर की बहन बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निःशुल्क हस्तकला का प्रशिक्षण देते हैं। आज इस सेवा के 6 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, जिससे हमें अपार हर्ष एवं खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश यही रहती है कि हम सभी महिलाओं की मदद कर सकें। समारोह में उपस्थित प्रशिक्षिकाएं एवं छात्राओं ने आत्मनिर्भर होने का संकल्प भी लिया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भैरव तालाब स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कृषि विज्ञान एवं तकनीकी संकाय का राज्यपाल ने किया उद्घाटन। चौबेपुर थाना अंतर्गत उक्ती क्षेत्र में हुई मारपीट में एक युवक हुआ घायल। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में चल रहा इलाज। हिंदी तिथि के अनुसार मालवीय जयंती पर बीएचयू कुलपति द्वारा किया गया रुद्राभिषेक। और पिंडरा क्षेत्र में पूर्व पार्षद स्वर्गीय संजय सिंह डॉक्टर के निधन पर आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा में पूर्व विधायक अजय राय ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।